वो अपडेट यहां फ्लैश कर रहा हूं। रात की स्ट्राइक पर इंडियन आर्मी का वीडियो, रात की स्ट्राइक के बारे में इंडियन आर्मी ने वीडियो जारी किया है। पीओके में ड्रोन स्ट्राइक का वीडियो जारी किया गया है। पीओके में रात की स्ट्राइक के संदर्भ में ये वीडियो जारी किया गया है, जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में ड्रोन के संदर्भ में इंडियन आर्मी का ये वीडियो, रात की स्ट्राइक के संदर्भ में ये वीडियो जरा फ्लैश कीजिए, दिखाइए हमारे दर्शकों को। आर्मी की तरफ से जारी इस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है, और भारत उन तमाम जगहों को, आप ये भी देखिए इंटेलिजेंस इसमें कितना महत्वपूर्ण है। इंटेल की बहुत बड़ी भूमिका है कि वो कौन कौन से अड्डे हैं जहां से ये पूरी खुराफात चल रही है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको न्यूट्रलाइज करना। सर, इंटेलिजेंस और डोवाल साहब की भूमिका, इस पर जरा मैं आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, हमारा ये जो ऑपरेशन की सक्सेस के पीछे इंटेलिजेंस, वो भी क्रेडिबल इंटेलिजेंस की बहुत बड़ा योगदान है। और जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस है वो सिर्फ कई सोर्सेज से आई है, और सेंट्रली जैसे मिलिट्री इंटेलिजेंस हुआ, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ, नेवी इंटेलिजेंस, और ये सबका कोऑर्डिनेशन रॉ है बहुत सी जगह से। फिर हमारा फ्रेंडली कंट्रीज से भी इंफॉर्मेशन आती है। सारा कोऑर्डिनेशन तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऊपर में रहता है, डोवाल साहब का ही ऊपर में जिम्मेदारी है, और उसको पास ऑन कर दिया जाता है रियल टाइम में, ऑन रियल टाइम। और एज ए टीम पूरा काम किया है, जिसके वजह से आज हम जो देख रहे हैं इतना कोऑर्डिनेटेड, जिसमें आपका C4 I2 SR जो सिस्टम है हमारा बड़ा इफ़ेक्टिव है, और इतना कोऑर्डिनेट, इतना प्रिसाइज जो अटैक हम लोग कर रहे हैं, वो दुनिया भी देख रही है। दुनिया में भी उनको लग रहा है कि भाई अपना कितना सुपीरियर टेक्नोलॉजी है इंडिया का। और एक ड्रोन में और एक बताता हूँ, उनका जो नेविगेशन सिस्टम है वो चाइनीज़ वाला, वो जो कंपास, उसी से उनका ये हमारा अपना नाविक सिस्टम भी है, जिसमें अभी हम GPS का ऊपर डिपेंड भी नहीं करते हैं। और हमारा कामाकाजी ड्रोन, हमारा इंडिजिनस डेवलप FPV ड्रोन, और हमारा सर्विलेंस ड्रोन, और जितना भी सेंसर्स वगैरह है वो बहुत ही इफेक्टिव है। ये जो कल चर्चा चल रही थी, दो तरह की चर्चा चल रही थी। एक तो स्काई स्ट्राइकर की चर्चा चल रही थी और हापी की चर्चा चल रही थी। इनमें से कौन सा है वो जो घातक साबित हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ? स्काई स्ट्राइकर, हापी? हापी तो जाहिर है हमने बाहर से लिया है, इजराइल से लिया है। हाँ, लेकिन हमारा स्काई स्ट्राइकर, क्या क्या आपको प्रभाव दिखाई दिया इसका? दोनों में मुझे लगता है कि देखिए, दोनों बहुत इफेक्टिवली, हमारे पास ये जो कामाकाजी और लॉयटरिंग म्यूनिशंस है बड़ा इफेक्टिवली गया है। और उसमें जो टारगेट वगैरह जैसे पूरा जैसे जगह में गया, लॉक किया, और वहाँ पे अपना जो भी कुछ डिस्ट्रॉय किया है। चलिए, और अब ये खबर भी आ रही है कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ सकता है। पाकिस्तान में कल इमरान के जो समर्थक हैं सड़कों पर आ गए, और उन्होंने कहा कि इस समय इमरान खान को पाकिस्तान की नहीं, पाकिस्तान को इमरान खान की जरूरत है, और मौजूदा हालात में अगर कोई उनके लिए सेवियर साबित हो सकता है तो इमरान खान साबित हो सकते हैं। हालांकि ये बदगुमानी है, ये खाम ख्याली है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के हालात कैसे बन रहे हैं? जिस तरीके से बलोच आगे आकर आपने देखा कि तमाम उन्होंने अपने इमारतों में झंडे फहरा दिए, सरकारी इमारतों में पाकिस्तान का झंडा उतारा, और बलोच ने अपना झंडा और अपनी मुक्ति की घोषणा कर दी। उधर आप जानते हैं सिंध में क्या चल रहा है, पश्तून में क्या चल रहा है, ये किस तरफ जा रहा है? क्या वाकई सर वहां गृह युद्ध वाले हालात हमको दिखाई देंगे? सर, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, इस कौम का तो इतिहास रहा है। आप देखिए ना वहां का क्या इतिहास है। नहीं, लेकिन ये माना जाता है कि अगर पाकिस्तानियों को एकजुट करना है तो भारत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा शुरू कर दो। सर देखिए, हाँ, लियाकत का इन्होंने कत्ल किया, हाँ, भुट्टो को इन्होंने फांसी चढ़ाया, बेनजीर को इन्होंने बम से उड़ाया, जिया-उल-हक का प्लेन उड़ाया, परवेज मुशर्रफ को बाहर निकाल दिया, शरीफ को बाहर निकाल दिया, तो ये मुनीर को भी निकाल देंगे, किसी और को भी निकाल देंगे, कर देंगे। इनके तो ये इनकी मामूली बात है। इनकी जो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे वो रहे, जो इनके सीक्रेट जानते हैं वो जानते हैं, इन्होंने खुद मार दिए उनको। नहीं ये तो इनकी वो औरंगजेब वाली वही चल रही है, भाई का कत्ल कर दो, गला उड़ा दो, कर दो, वही इनकी चलती है वहां पे पूरी की पूरी। तो क्या आपको वहां पर गृह युद्ध आसन्न दिखाई दे रहा है, या फिलहाल नहीं लेकिन कुछ दिनों बाद इसका उभार दिखेगा? देखिए, अब की बार जो ये गृह युद्ध को बचा सकते थे एक इस्लाम का नारा दे करके, उससे इनका गृह युद्ध बचने वाला नहीं, उससे नहीं बचने वाला, क्योंकि बलोच ने उस नारे को नकार दिया है, पख्तून ने उस नारे को नकार दिया है, सिंधी ने उस नारे को नकार दिया है, और अब तो POK वाला भी उस नारे को नकार रहा है। तो ये क्या ठन 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 लाहौर में बैठ के ढोलकी बजाएंगे वहां पे और लोरियां गाएंगे उस नारे की है? तो ये मजहबी कट्टरपंथ के नाम पर जो लोगों को बरगला रहे थे, अब उस झुंझुने में लोग आ नहीं रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अब इस बारे में लोगों को इस मुद्दे पर एकजुट करना बड़ा मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए, और अभी तक यही तो USP रही। अगली अहम खबर देखिए, राजस्थान से पाकिस्तान आर्मी पर हमले का वीडियो देखिए। एक साथ 4 इलाकों से पाकिस्तान पर अटैक हुआ। जैसलमेर, बीकानेर,
गंगानगर, बाड़मेर से पाकिस्तान पर हमला, इन तमाम जगहों से पाकिस्तान पर हमला। पाकिस्तान जो असल में चला था, जैसे ही कल धुंधलका हुआ शाम का और अंधेरा गहराया, पाकिस्तान को लगा मौका आया, लेकिन उसने इतनी बुरी तरह मार खाई है कि आज पता नहीं उस कराह के बीच में वो उठ भी पाएगा कि नहीं। आज कैसी हो रही है वहां की सुबह, बहुत जल्द आपको बताना शुरू करूंगा पाकिस्तान में क्या हुआ। लेकिन सर कल रात में बड़ी मार पड़ी है, इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। पीके मिश्रा सर, रात भर जो कल हैप्पी दिवाली हुई है अलग अलग जगहों पर, और उधर बांध से पानी छोड़ दिया गया है, तो हैप्पी होली और होने वाली है। क्या होने वाला है इनका आगे? और मुझे तो लगता है कि अभी छोटी दिवाली ही चल रही। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को पानी का बहुत जरूरत था, पानी कम हो गया था, तो हमने दया दिखा करके एक साथ में पूरे पानी भेज दिए। अब उसको, उस पानी को वो संभाले, और बाद में पता लगेगा जब इंडस रिवर का पानी बंद हो जाएगा। और ये जो है आप देखेंगे, इन्होंने जो सोचे थे इवनिंग को, जब जनरल मुनिर ने शुरू किए ये ड्रोन्स भेजना, ड्रोन में अटैक करना, सिविलियन के ऊपर अटैक करना, आप देखिए रजौरी और पुंछ में जो है कंप्लीटली सिविल एरिया में उनका आर्टिलरी फायरिंग हुआ है, और हमारा एक लेडी और काफी लोग घायल हो गए, ये लेडी का डेथ हुआ है ये। और आप देखेंगे हमारा जम्मू का जो हमारा यूनिवर्सिटी है उसके ऊपर भी ड्रोन आया था। इनफैक्ट जम्मू हो, हमारा सांबा हो, RS पुरा हो, अखनूर हो, वहां का जितनी वहां पर मिसाइल आया था, ड्रोन आया था, सबको मार के गिरा दिया था। लेकिन उनको ये बात में ये भी जानना चाह रहा हूँ कि इनके पास जितने फुस पटाखे थे इन्होंने चला लिए, उनमें से ज्यादातर अब इक्का दुक्का बचे होंगे। इधर से पानी छोड़ दिया जा रहा है, फसलें उधर जाहिर है प्रभावित हो जाएंगी। इधर कराची पर हमला हो रहा है, तो उनका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है उसका तो नमस्ते हो जाने वाला है। अंदर वैसे ही हालात खराब हैं। अगर आर्मी को छोड़ दिया जाए तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, आवाम के हाथ में कटोरा थमा दिया है, वहां की आर्मी ने खुद मौज कर रही है। उसकी मौज भी कितने दिन चलेगी पता नहीं। लेकिन IMF वाला, आज 9 तारीख है सर, IMF क्या करेगा? IMF ने क्या डिसाइड किया होगा, उसके बोर्ड ने क्या डिसाइड किया होगा? इंडिया ने ये कल ये सवाल पूछा गया जब विक्रम मिस्री से, तो उन्होंने ये कह दिया कि हमने केस सामने रख दिया है, पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि वो अलग अलग मदों पर पैसे लेता है, भीख लेता है, मदद लेता है, और फिर उसको आतंकवाद को पनपाने में खर्च करता है। तो अब ये तय करना चाहिए, इट इज अप टू देम टू डिसाइड। ये बात जो कही गई है, क्या गुड सेंस विल प्रिवेल एंड विल सी दैट नो मनी इज गिवन टू पाकिस्तान? कपिल सर, देखिए ऐसा है कि आप बैंक से लोन लेते हैं कार के लिए, तो बैंक आपकी क्रेडिट रेटिंग देखता है और उस लोन को आप कार में ही खर्च कर सकते हैं। अब मेरा IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन सबसे एक सवाल है कि जिस कंट्री के ऊपर $90 अरब का ऑलरेडी लोन है,